बिहार की चर्चा की थी, जिसमें हम लोग मगध काल और आर्यों का आगमन पढ़ा था, और किस किस राज्य में किस किस क्षेत्र में बसे थे, उनका नाम क्या था, उनके टाइम पे नदियों का नामकरण क्या था, कौन से क्षेत्र को ब्रह्मर्षि बोला जाता था, कौन सा क्षेत्र को आर्यावर्त बोला जाता था, इन सभी की चर्चा की थी। जब अभी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे उसके जस्ट आगे बिहार और वैदिक काल का आगे ही जो वहाँ पे संहिता थी, यानी कि जो उस टाइम की जो साहित्य थी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे अगर पुरानी वेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा हम लोग किए हैं। अगर उसके बाद अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो माना जाता है कि इन्हीं चारों वेदों का निचोड़ है जो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ की बात करें तो ऐतरेय है, सतपथ ब्राह्मण है, और तीसरा आपका तैत्तरीय है, जिसमें इन तीनों में ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार जो हुआ करते थे, बिंबिसार के जो पूर्व पूर्व जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उन सभी की चर्चा इसमें दी गई है, क्योंकि ये हो सकता है कि बिंबिसार के आने से पहले इन सारी ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। अगर दोस्तों हम लोग पुराण की चर्चा करें तो पुराण के जो लेखक है वह लोहमर्ष है, और उनके पुत्र की बात करें तो उग्र श्रवा उनके पुत्र थे। दोनों ने मिलकर लगभग लगभग पुराण की रचना की। अगर दोस्तों हम लोग 18 पुराण की चर्चा करेंगे तो 18 पुराण में से अगर अधिक पुराण की चर्चा करें तो बहुत ही ज्यादा पुराण की चर्चा करें तो तीसरी चौथी शताब्दी में ही लिखी गई थी। तो ये थी पुराण की चर्चा। आगे हम लोग देखते हैं, अगर इस पुराण की चर्चा करें तो जिसमें मत्स्य पुराण की चर्चा करें या वायु पुराण की चर्चा करें या ब्राह्मण पुराण की चर्चा की, तो ये सभी में बिहार की चर्चा मिलती है। इन सभी में क्या होती है, बिहार की चर्चा मिलती है। अगर हम लोग बात करें शुंग वंशीय शासक यानी कि पुष्यमित्र की, तो इसकी भी चर्चा इन सभी में, मत्स्य पुराण, वायु, ब्राह्मण, ये जितने भी पुराण हैं इन सभी में इनकी चर्चा मिलती है। यानी कि शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र की चर्चा मिलती है, जिनके पुत्र हुआ करते थे अग्निमित्र हुआ करते थे, इन सब की चर्चा इसमें मिलती है। पुष्यमित्र के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग लगभग 36 वर्षों तक शासन किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें महाभाष्य की बात करें तो जो पुष्यमित्र जो थे उनके जो पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, उनकी यह रचना थी महाभाष्य। तो दोस्तों महाभाष्य में क्या था कि जितनी भी पुष्यमित्र थे उनकी चर्चाएं, उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोण, सब चीज, उनके आक्रमण करने का तरीका और कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, उनकी कथाएं सम्मिलित है। अगर हम लोग दोस्तों अगर बात करें मालविकाग्नि मित्रम की बात करें, जो कि कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे हैं मालविकाग्नि मित्रम, जो कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है, जिसमें चर्चा ये शुंग कालीन ही है, और जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र, जिसकी अभी चर्चा हम लोग किया था, अग्निमित्र की चर्चा की गई है। तो अग्निमित्र ने दोस्तों सिंधु यानी कि सिंधु तो था ही जैसे बोला जाता था, और इसने यवन को पराजित किया था। यानी कि सिंधु ने यवन पर क्या था कि आक्रमण करके उसे पराजित किया था। इन सारी चीज की कथाएं कहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो ये मिलती है मालविकाग्नि मित्र में, इसकी चर्चा की गई है। आगे आते हैं दोस्तों थेरावाली यह मेरुतुंग द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये मेरुतुंग द्वारा लिखी गई है, जो कि उज्जैनी जो शासक हुआ करते थे, जो उज्जैन के लगभग उज्जैनी शासक हुआ करते थे, उनकी जो गाथाएं थी, उनके जो जीवन दिनचर्या थी, उनके जो गौरव गाथा थी, है ना, वीरता की गाथा थी, इन सभी की चर्चा इसमें मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों दिव्य वदान की बात करें, वदान की बात करें तो यह दोस्तों एक बौद्धिक ग्रंथ है। तो बौद्धिक ग्रंथ में दिव्य वदान की बात करें तो बौद्धिक ग्रंथ है, जिसमें यह कहा गया है कि बृहदत्त जो था को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता था। तो दोस्तों मौर्य वंश, ये सभी चीज हम लोग अभी आगे टॉपिक कवर करेंगे टॉपिक वाइज। दोस्तों अभी हम लोग प्राचीन बिहार पढ़ रहे हैं।
तो उसमें माना जाता था बृहदत्त को मौर्य वंश का अंतिम शासक इसमें माना गया। अगर हम लोग बात करें दोस्तों पाणिनि की अष्टध्यायी, तो पाणिनि की अष्टध्यायी जो है यह एक संस्कृत व्याकरण थी जो कि बहुत ही फेमस बुक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोले तो दोस्तों कौटिल्य के बारे में कौन नाम नहीं सुना है। तो उसकी एक अर्थशास्त्र थी जिसमें वहाँ की इतिहास और उसकी राजनीतिक से संबंधित सभी कथाएं इसमें वर्णित हैं। अगला देखते हैं दोस्तों मनुस्मृति। तो दोस्तों मनुस्मृति के बारे में जितनी कही जाए उतनी कम होती है, क्योंकि मनुस्मृति क्या है, एक प्रमाणिक ग्रंथ है और वेद के बाद अगर कोई प्रमाणिक ग्रंथ है तो वह है मनुस्मृति, क्योंकि उसमें हिंदू सभ्यता संस्कृति को बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है, उसके बारे में सब क्रियाकलापों के बारे में बताई गई है। तो दोस्तों प्राचीनतम प्रमाणिक है जिसमें शुंगकालीन है, यानी कि शुंग काल में इसकी रचना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होते हैं कि मनुस्मृति कहाँ किस किस शासन काल में लिखी गई थी। तो ये शुंग काल में लिखी गई थी। और इनके टीकाकार की बात करें हम लोग तो इसमें मेन रूप से भारूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट आदि थे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक नज़र में ये वैदिक काल और बिहार के से रिलेटेड जितने भी साहित्य थे उन सभी को हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर किया है। तो दोस्तों अगले वीडियो में महाजनपद जो था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।